आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरैया विश्वविद्यालय शिव शक्ति भवन बीदर द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विकास को प्राथमिकता दें, मिलकर काम करें, आपसी लड़ाई के बीच खड़गे की सिद्धरामैया और शिवकुमार से अपील। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कट एंड पेस्ट बजट पेश किया। विधान परिषद सदस्य एच विश्वनाथ ने लगाया आरोप। महिलाओं को हो एक कत्ल की माफी। एनसीपी शरद पवार गुट की महिला नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की अजीबोगरीब मांग। चुनाव तो जीत नहीं पाते, अपनी नाकामी का दूसरों पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, एम्स में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। अब समाचार विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनिवार 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। हम सबके जीवन में महिला की भूमिका में मां, बहन, बेटी, बहू होती है, जिनके बिना हम अधूरे होते हैं। स्त्री है तो संसार है। बीदर में शनिवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरैया विश्वविद्यालय शिव शक्ति भवन रामपुरे कॉलोनी बीदर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके पार्वती बहन जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका शिव शक्ति भवन रामपुरे कॉलोनी बीदर की दिव्य उपस्थिति रही। डॉक्टर आरती रघु कृष्णमूर्ति अस्पताल बीदर मुख्य अतिथि थीं। इनके अलावा बहन स्वर्णा धन्नूरे, सचिव बीकेडी फाउंडेशन बीदर, बहन डॉक्टर शिवलीला वीरैया स्वामी, प्रोफेसर एवं एचओडी इतिहास बीवीबी कॉलेज बीदर। इनके अलावा पूजा पिटले, एंकर एंड रिपोर्टर केपी न्यूज 24/7 बीदर, बहन पुष्पलता अणदूरे, संयोजक अन्नपूर्णा महिला संघ शक्तिनगर बीदर, बीके पारू बहन जी, राजयोग शिक्षिका रामपुरे कॉलोनी बीदर, ये सभी सम्मानित अतिथि थे। सभी ने इस महिला दिवस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने संबोधित किया और महिला दिवस का महत्व और नारी शक्ति के संबंध में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पुरुष, महिलाओं और बच्चों के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के एंकर व रिपोर्टर पूजा पिटले के साथ कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से राज्य के विकास को प्राथमिकता देने और मिलकर काम करने का आग्रह किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने ये बात जिवर्गी में कल्याण पथ परियोजना के शुभारंभ के मौके पर कही। इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। खड़गे ने शुक्रवार को 16वां बजट पेश करने के लिए सिद्धरामैया की सराहना की और इसे अच्छा बजट बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के लोग अब इससे लाभान्वित हो रहे हैं। खड़गे ने ऊर्जा मंत्री, सिंचाई मंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख के रूप में किए गए पिछले कार्यों को लेकर शिवकुमार की भी तारीफ की। उन्होंने पार्टी, सरकार और जनता की सेवा के प्रति शिवकुमार के समर्पण को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धरामैया और शिवकुमार दोनों की तारीफ करता हूं। आप दोनों को मिलकर राज्य के विकास पर फोकस करना चाहिए। अगर हम विकास को नजरअंदाज करेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। खड़गे ने कहा कि अगर शिवकुमार और सिद्धरामैया मिलकर काम करेंगे तो काम सफल होगा। उन्होंने हाथ में इशारा करते हुए कहा, अगर वे अलग अलग रहेंगे तो ये मुश्किल होगा। हम चाहते हैं कि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ें। विधान परिषद सदस्य एच विश्वनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 16वें बजट में धर्मों को बांटने वाला बजट पेश किया है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने जिला दर्शनी में मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा प्रस्तुत बजट का आकार और पुष्ट साल दर साल मोटे होते जा रहे हैं। उन्होंने 178 पृष्ठों का बजट 3 घंटे 15 मिनट में पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि राहु काल शुरू होने के कारण उन्होंने जल्दी शुरुआत कर दी है। सिद्धरामैया कहते हैं कुछ हैं और करते कुछ हैं।
मुझे बताइए कि पिछले साल के बजट का पैसा कहां खर्च किया गया और किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल का 80,000 करोड़ और जारी किया जाना चाहिए। अब आपने 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। आपका पैसा कहां है? आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? आपने 16 बार बजट पेश किया है, इसमें नया क्या है? सुधार के लिए क्या बदलाव किया है? ये कट और पेस्ट बजट है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आरोप लगाया है कि हमने राज्य में कमजोर लोगों के लिए सामाजिक न्याय और आरक्षण लाया, लेकिन आज कांग्रेस इसका लाभ उठा रही है। शनिवार को जेडीएस के प्रदेश कार्यालय जेपी भवन में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बजट पेश किया है। मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा, जब समय आएगा तब बोलूंगा। लेकिन वे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमने इस राज्य में कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय और आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए सुविधाजनक है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की महिला इकाई ने महिला दिवस के मौके पर एक बेहद अजीबोगरीब मांग कर डाली है। महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि महिलाएं दमनकारी मानसिकता, दुष्कर्म वाली मानसिकता और निष्क्रिय कानून व्यवस्था की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने बीते 26 फरवरी को मुंबई में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। खड़से ने पत्र में कहा कि हम सभी महिलाओं की ओर से एक हत्या करने पर सजा में छूट की मांग कर रहे हैं। शरद गुट की नेता रोहिणी खड़से ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए पत्र में कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर हमें एक हत्या करने की छूट दी जानी चाहिए। खड़से ने अपने पत्र में माफी मांगते हुए इस मांग के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैं एक सर्वेक्षण में भारत को एशिया में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश बताया गया है। खड़से का कहना था कि इस स्थिति के मद्देनजर सभी महिलाओं की ओर से ये अनुरोध किया जा रहा है कि हमें एक हत्या करने की अनुमति दी जाए, ताकि हम उस मानसिकता को खत्म कर सकें जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और यौन हिंसा को बढ़ावा देती है। अब वक्त है ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। मुंबई के मरोल इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लग गई। इस आग में एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर खाक हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ सकेत सावंत ने बताया कि हमें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली। ये घटना उस स्थान पर हुई जहां बीएमसी का काम चल रहा था। हमें पहले सूचना मिली कि 3 लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। महाराष्ट्र में गुलियन-बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस का प्रकोप बढ़ रहा है। राज्य में अब तक जीबीएस के 225 मामले सामने आए हैं। इसमें से 197 मामलों की पुष्टि हुई है।
जबकि 28 संदिग्ध हैं। अधिकारी बताते हैं कि अब तक इस बीमारी से 12 लोग जान गंवा चुके हैं। इसमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 6 मौतें संदिग्ध हैं। अफसरों ने बताया कि 179 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 24 लोग गहन देखभाल में हैं। 15 को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। जीबीएस एक दुर्लभ और तांत्रिक तंत्र से जुड़ी बीमारी है। साइवन फ्लू की इस बीमारी के लक्षण होते हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम और जेल्स बुखार आता है। इसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और शरीर के अंग सुन्न पड़ जाते हैं। महाराष्ट्र में इसके मामले बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया और कहा कि उन्हें पहले ये समझना चाहिए कि चुनाव में उनकी पार्टी की हार के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए उन्हें अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देना चाहिए। राहुल ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान करने की जरूरत है जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब से राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली है, तब से कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। गोवा पुलिस ने राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी करते हुए एक व्यक्ति को 11.67 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड यानी कि गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शनिवार को गोवा के गुरिम गांव से हुई, जो पणजी और मापुसा शहरों के बीच स्थित है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बड़ी कार्रवाई की सराहना करते हुए शनिवार को ट्वीट पर लिखा कि क्राइम ब्रांच गोवा पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी के लिए बधाई। ये हमारे राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में हमारे कानून व्यवस्था की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी और निगरानी को और कड़ा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के कार्डियक डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है। एम्स अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि जगदीप धनखड़ की हालत स्थिर है, हालांकि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। एम्स ने उपराष्ट्रपति के इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड में अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के देखरेख में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि रविवार सुबह बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने बताया कि रविवार सुबह बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती कराया गया। 73 वर्षीय धनखड़ को सुबह करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
पंजाब के लुधियाना में बहुमंजिला फैक्ट्री की इमारत ढह गई, जिसके बाद मलबे में दबकर एक शख्स की मौत हो गई। अभी तक मलबे से 7 लोगों को निकाला जा चुका है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ और लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इन मजदूरों में से एक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के डोनेट्स्क पर हमला किया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की है। वहीं यूक्रेन के डोब्रोपिलिया में 14 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के पूर्वी शहर डोब्रोपिलिया पर हुई रूस मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 30 घायल हो गए हैं। पहले बड़े मिसाइल हमले में यूक्रेनी ऊर्जा और गैस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिससे क्यू पर दबाव बढ़ गया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरैया विश्वविद्यालय शिव शक्ति भवन बीदर द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विकास को प्राथमिकता दें, मिलकर काम करें, आपसी लड़ाई के बीच खड़गे की सिद्धरामैया और शिवकुमार से अपील। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कट एंड पेस्ट बजट पेश किया। विधान परिषद सदस्य एच विश्वनाथ ने लगाया आरोप। महिलाओं को हो एक कत्ल की माफी। एनसीपी शरद पवार गुट की महिला नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की अजीबोगरीब मांग। चुनाव तो जीत नहीं पाते, अपनी नाकामी का दूसरों पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, एम्स में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। केपी न्यूज 24/7 में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।